हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक। इट मीन्स कि अब एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। ओके, सो जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है देन वेल एंड गुड, बट जिनके पास बहुत कम टाइम है, हर चीज़ टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं, सो एटलीस्ट दिस टॉपिक यू शुड स्टडी बिफोर द एग्जाम एटलीस्ट। एंड लाइक ये टॉपिक आपको एटलीस्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, आपके टिप ऑफ टंग भी होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम्स वन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपको मैं बता दूं कि एक प्यारा सा कोड आपको मोटिवेट करने के लिए, दैट इज वन क्वेश्चन कैन चेंज योर रैंक एंड यू कैन आंसर इट। इट मीन्स कि क्या होता है ना कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें एक एक मार्क्स वेरी वेरी मतलब एक एक जो मार्क्स है ना बहुत मैटर करता है। लाइक एक मार्क्स से आपका रैंक अप एंड डाउन हो जाता है, एंड वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो आपको लाइक एक्स्ट्रा बिट ऑफ रिवीजन, एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रैक्टिस आपको लाइक आपकी सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो आपको ऐसे यूजलेस नहीं समझना है, आपको हर एक चीज़ पर अच्छे से फोकस रहना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट मार्क्स बहुत वेरी करता है, पॉइंट मार्क्स बहुत मैटर करता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बता देती हूँ, जो आपको एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपको करके ही जाना है, ऐसे नहीं छोड़ के जाना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स, टेम्परेचर, बीपी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन 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 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लंबर पंक्चर में कौन सा पोजीशन देते हैं, आफ्टर लिवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन देते हैं, सीओपीडी का पेशेंट है उसको कौन सा पोजीशन देंगे, है ना। सो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेड सोर लाइक बेसिकली ग्रेडिंग एंड असेसमेंट स्कोर्स जो होते हैं वो आपको याद करके जाना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में एटलीस्ट आप ये याद कर लेना, हाइपोकेलीमिया एंड हाइपरकेलीमिया का ईसीजी चेंजेस एंड मैनेजमेंट एंड साइन सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद एबीजी इंटरप्रिटेशन कि ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, क्या है वो पता होना चाहिए आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके क्या क्या रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे वो पता होना चाहिए आपको। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर लाइक प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। ड्रग कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 MCQ इज वेरी वेरी मस्ट, आता ही आता है। ICD, ड्रेनेज सिस्टम, लंबर पंक्चर लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर, ये सारे आ जाते हैं। एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एटलीस्ट आई एम अगेन सेइंग एटलीस्ट, मतलब अगर आपने हर चीज़ पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी टॉपिक से ही आएंगे, अदर्स टॉपिक से भी आएंगे, आ ही सकता है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इनसे तो आता ही आता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से ही करके जाना है कवर, ठीक है ना। सो ये टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप ये टॉपिक ईजिली पढ़ सकते हो, मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद इन MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको एटलीस्ट कौन कौन से पार्ट को आपको फोकस करना है, दैट इज़ द अनीमिया। ECG इंटरप्रिटेशन, ECG का बेसिकली मैंने एक क्लास ली है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम फोकस, ECG इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक, बहुत लेंदी टॉपिक है, बट मैंने बहुत ऐसे लाइक छोटा सा जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सिर्फ वही कवर की है। सो आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है। MI हो गया, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, शॉक हो गया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना। COPD, बर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गया, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गया, क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना। रीनल फेलियर, हीमोडायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है MSN में, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि MSN इज वेरी ह्यूज टॉपिक। MSN से लाइक 30-40% जो वेटेज है वो 40% डायरेक्टली कहाँ से आ जाता है, MSN से आ जाता है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नॉट ओनली नॉर्सेट। सो MSN तो मैंने बहुत छोटा, बहुत कम टॉपिक लिखा है, लाइक MSN बहुत सारा टॉपिक है, बट मैंने ये टॉपिक बोला है कि एटलीस्ट आपको इतना तो करके ही जाना है। जो एकदम लाइक जो अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट करा, उनके पास कम टाइम है, या फिर कोई जॉब कर रहा है उनके पास कम टाइम है, तो आपको एटलीस्ट ये टॉपिक करके जाना है, ठीक है ना। कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, स्ट्रोक, गुलियन बारे सिंड्रोम हो गया, पार्किंसन हो गया, सीजर, फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, है ना। ये टॉपिक एटलीस्ट आपको MSN में करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद पीडियाट्रिक्स में लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइक हेड, चेस्ट, वेट, हाइट, कब डबल होता है, कब ट्रिपल होता है ना।
एंटीरियर फोंटेनल्स कब क्लोज होता है, पोस्टीरियर कब क्लोज होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब गार स्कोर हो गया, न्यूनेटल रिससिटेशन, माइलस्टोन हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग एंड केएमसी, कैंगरू मदर केयर हो गया, मेल न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रालोजी ऑफ फैलोड, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, ठीक है ना, और कन्वल्जन और हाइपोथर्मिया। ये न्यूनेटल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीटर्म एंड पोस्टर्म, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और न्यूनेटल, ये प्रीटर्म एंड पोस्टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीटर्म एंड पोस्टर्म में क्या साइन होता है बच्चों में, ये पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। अगर आपको इस टॉपिक में से कुछ डाउट लग रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कहाँ से पढ़ने, तो आप मुझे मैसेज कर देना, वो टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगी। ओके, सो कमिंग टू द ओबीजी। ओबीजी में आपको क्या क्या, ओबीजी ना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओबीजी से बहुत सारे अब एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, लाइक नॉर्सेट प्रीवियस में आप देख लो बहुत सारे एमसीक्यू ओबीजी से आ रखे हैं। सो ओबीजी भी आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। ओबीजी में लाइक हमारा एंटीनेटल केयर हो गया, बिशॉप्स स्कोर हो गया, पार्टोग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी लाइक चैडविक साइन, ओसियंडर साइन, ये सब साइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, हर टाइम एक बार आता ही आता है। ईडीडी कैलकुलेशन आ जाता है, बहुत सिंपल है, एक बार में लाइक आपको 10-15 मिनट लगेगा, आप सीख जाओगे। मैन्यूवर टाइप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवर में लाइक मैकेनिज्म ऑफ लेवर, ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज लेवर, सब कुछ लेवर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, लेवर आता ही आता है। परप्यूरियम हो गया, प्रीक्लैम्सिया, अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज वेरी इंपॉर्टेंट, कोड प्रोलैप्स, ठीक है ना। सो ये आपका ओबीजी हो गया। एंड कुछ लाइक ड्रग्स, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है ना। सो ओबीजी का एटलीस्ट इतना टॉपिक आपको एटलीस्ट पढ़ के ही जाना है। ओके, देन कमिंग टू द सीएचएन। हमारा सीएचएन में आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन्स, कोल्ड चेन, फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी लाइक कि आपको हार्मोनल वो जितने भी है ना, सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है। फैमिली प्लानिंग प्लीज़ अच्छे से, सीएचएन में ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग तो एटलीस्ट पढ़ के जाना, ठीक है ना। प्रोग्राम्स लाइक कि चाइल्ड हेल्थ, गर्ल्स के लिए, मदर्स के लिए जो अदर प्रोग्राम्स आए वो पढ़ना है आपको। एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, एटलीस्ट इतना आपको सीएचएन का पढ़ के जाना है। लाइक ओबीजी पहले ना क्या होता था, ओबीजी और सीएचएन से इतने एमसीक्यू नहीं आते थे, बट अब जो नॉर्सेट में ना ओबीजी और सीएचएन से भी बहुत सारे एमसीक्यू आने लगे। सो आपको ये बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो लाइक हमारा क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीएचएन में भी है, और माइक्रोबायोलॉजी, तीनों में ये लाइक ये टॉपिक आता है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको साइकियाट्रिक में लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन में क्या डिफरेंस है, एवरी टाइम्स दे आस्क, यू शुड नो। ऐसे नहीं पूछते व्हाट इज हेलुसिनेशन, आपको पता है कैसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो गया, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया। एंड कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड लाइक कि हमारा ईसीटी, साइकोथेरेपी एंड ड्रग्स लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटिक, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, उसका साइड इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो ये आपको कवर करना है। अभी 1 महीने इनफ टाइम है, आप बहुत अच्छे से इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी में आप बेसिकली डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेव थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। न्यूट्रिशन में आप वाइटामिन के टाइप्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज देख लेना, लाइक ABCDE, उसके क्या डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मा में आपको एटलीस्ट ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए, एंटीडोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इमरजेंसी ड्रग्स ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। नॉन नर्सिंग पार्ट का तो आपको पता ही है, नॉन नर्सिंग पार्ट में आपको इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग आपको देखना है, ठीक है। अगर आपको लाइक इतना आपको ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे प्रीवियस ईयर किस तरीके का MCQ आ रखा है नॉन नर्सिंग में, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर MCQ रिलेटेड टू नॉन नर्सिंग पार्ट, सो आप ये वाला बुक परचेज कर सकते हैं। दिस इज द मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट्स, मिशन नॉन टेक का सब्जेक्ट्स का बुक है। इसमें क्या है ना कि आपको नॉन नर्सिंग से लाइक कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड, जितने भी हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट होता है ना, उसके जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सब इसमें है, अच्छे से दे रखा है। तो आप इससे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर वाला प्रैक्टिस करके चले जाओ, सो डेट आपको एक रफ टफ सा आइडिया हो जाएगा कि यस इस तरीके का आता है, सो आप कर लोगे, है ना। सो अगर आप प्रीवियस ईयर MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यू कैन परचेज दिस बुक, ठीक है। उसके अलावा
आपको ऑफ कोर्स मतलब कि जस्ट पढ़ना ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके थ्योरी नहीं लिखना है। लाइक हम जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ते थे तो थ्योरी लिखना होता था, जस्ट पढ़ के चले जाते थे। बट आप नॉर्थ सेट के एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं लिखना, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे MCQ आएगा एंड आपको आंसर देना है। एंड जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, वो ट्रस्ट पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो आपको वही पावर डेवलप करना है, वही एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो चारों में से उसको एलिमिनेट करके जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर सके, है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, उसके बाद आपको रिवीजन तो करना ही करना है। उसके बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, सो दैट आपको आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाए कि यस MCQ को कैसे सॉल्व करना है। सो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है देन वेल एंड गुड, जहाँ से कर रखा है वहीं से करते रहो। बट अभी तक जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सर्च करें कि हम कहाँ से करें, कैसे करें। सो वो मिशन हाई नर्सिंग के ऐप से हाई नर्सिंग के ऐप से वो चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वो लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसमें लाइक वो लॉन्ग टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद वो लाइक एनालिसिस भी होता है, आपको उसमें रैंक्स भी पता चल जाएगा। एंड जो डाउट है, डाउट सेशंस भी होते हैं, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड अच्छे से लाइक एटलीस्ट ये टॉपिक तो आप पढ़ लेना। जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो भी ये टॉपिक को एकदम टिप ऑफ टंग पर कर ले, एंड जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, अभी से ही स्टार्ट किया है, उनको एटलीस्ट ये वाला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो सोचे कि पता नहीं अब मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी हो भी सकता है। अगर आप लकली हो तो हो भी सकता है ना। सो एटलीस्ट आप इतना पढ़ के जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।